अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से अगर हम उठा ले तो हम कैसे सेलिंग प्राइस को लिखते हैं बताना। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि देखो भैया सीपी जो होता है, अगर मानो हमें सीपी दिया है और यहाँ पर मुझे एसपी पता करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक से, कि यहाँ पर जो है समझना इस बात को कि अगर मुझे सीपी दिया है तो सीपी कभी भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और अगर मुझे एसपी पता करना है तो मैं गुना किससे करूंगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से तो क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। यानी जो दिया गया है वो अपने आप में 100% का मान है, और जो पता करना है, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और लॉस है तो मेरे भाई क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमने कहाँ से सीखा, तो ये हमने प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर से सीखा। उसके बाद डिस्काउंट वाले चैप्टर ने हमें क्या सिखाया, डिस्काउंट ने हमें यहाँ पर यह सिखाया कि देखो मार्केट प्राइस अगर दिया गया है तो सेलिंग प्राइस को किस तरीके से पता किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस दिया गया है तो सेलिंग प्राइस को आप किस तरीके से पता करते हो, तो आप बोलते हो सर मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, और इसको जो है अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस डिस्काउंट से, ठीक है, तो आपका क्या निकल के चला आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के चला आएगा। जैसे मान लीजिए 20% जो है डिस्काउंट मिला है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो जो दिया गया होगा वो 100% का मान होगा, तो 100 माइनस 20 यानी 80% का मान हमें पता करना होगा। यानी एक ही चीज़ को बयान करने के दो अलग अलग तरीके हैं। यही सेलिंग प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यही सेलिंग प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सेलिंग प्राइस यहाँ वाला और सेलिंग प्राइस वहाँ वाला वो दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों के दोनों दोस्त बराबर हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो आप ऐसे देखो कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जैसे मान लीजिए हमारा सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम इसे लेकर आए हैं और उसके बाद वहाँ पर जो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है देखते चलो। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो दोस्त यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ वाला सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बताइए। सेलिंग प्राइस इसके बराबर, सेलिंग प्राइस उसके बराबर, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने से हमारा ये 100 से हमारा क्या हो जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा। अगर हम यहीं पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये एमपी वाले शब्द को रखते हैं और ये सीपी को हम उधर लेकर जाते हैं, देखिए ये सीपी इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और वहाँ वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से यहाँ पर बट्टा में, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इस बात को छोटा सा हमें ध्यान रखना है आजीवन भर आज के बाद हमें यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर ये परसेंट लिखते हैं और ये भी यहाँ परसेंट लिखते हैं, जो भी हो गया। तो आज के बाद हमें ये स्पेशल रिलेशन एक हमें खूबसूरत सा मिलने वाला है, और वो हमें क्या मिलने वाला है कि एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। फिर से कह रहा हूँ, एमपी या सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यानी आज के बाद आप जीवन में सब कुछ भूल जाना, ठीक है, कुछ भी भूल जाना, उसके नाम भूल जाना, उसके दिए कस्में भूल जाना, उसके दिए वादे भूल जाना, हिमांशु भी हमारा सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, चलिए, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। इसके फायदे यहाँ पर क्या हैं, देखिए काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रिलेशन हम कहते हैं एमपीसीपी रिलेशन। और ये एमपीसीपी रिलेशन में हमारी कहानी क्या होती है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ जो सवाल पूछने के एग्जामिनर का तरीका होता है वो ये पूछता है, एमपी और सीपी का हमारा जो रेशियो है वो मेरे भाई कितना होगा बता दो। पॉइंट नंबर जो 2 रहता है वो ये रहता है कि एमपी का डेटा आपको गिवन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ जो डिस्काउंट है वो गिवन रहेगा, डिस्काउंट का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट आपको गिवन रहेगा, और आपसे यहाँ बोलेगा सीपी हमारा कितना है। या फिर इसमें उल्टा ऐसे भी हो सकता है दोस्त, यहाँ पे कि आपका जैसे मान लीजिए कि सीपी आपका गिवन है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका गिवन है, प्रॉफिट का परसेंट आपका गिवन है, डिस्काउंट का परसेंट आपका गिवन है, और आपसे यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो मेरे भाई यहाँ पूछ लिया कि वो मार्केट प्राइस कितना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 में से किसी भी 3 का मान दे देगा आपको, ज़रूरी नहीं है, एनी 3 दे देगा, और यहाँ पर जो है एनी 3 गिवन होगा, यहाँ पे कोई भी 3 गिवन होगा डेटा यहाँ पर, और एक जो है यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 आपको फाइंड करना होगा कि ये किसके बराबर है। हो सकता है मेरे भाई डिस्काउंट दे दे, प्रॉफिट दे दे, सीपी दे दे, एमपी पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है एमपी दे दे, सीपी दे दे, डिस्काउंट दे दे और आपसे प्रॉफिट पूछ ले। यानी इन 4 लोगों में किसी भी 3 का मान देके अक्सर एग्जामिनर आपसे चौथे की वैल्यू पूछेगा कि चौथे की वैल्यू बताओ। तीसरा केस यहाँ पर ये हो जाता है जो आगे चल के पढ़ेंगे, और वो इसी कंसेप्ट पर होगा कि प्रॉफिट परसेंट 1 देगा आपको कि इतने परसेंट के प्रॉफिट पे आपको और इतने परसेंट के डिस्काउंट है, ठीक है, कि 10% का लाभ कमा रहे हैं तो 5% का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद उसमें दोस्त क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि P2 आपको मान लीजिए दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपसे डिस्काउंट पूछ लेगा कि डिस्काउंट कितना है। और भी इसमें चल के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मिसलेनियस कंसेप्ट बनता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए और ये एमपीसीपी रिलेशन जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्त आपको फाइंड अप करना और
याद रखना। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहला कहा एम पी और सी पी का रेशियो पूछता है, तो एकदम यहाँ पर टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन है आपका। सी एच एस एल का 24 मई 2022, एक दुकानदार एक वस्तु को बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पे और डिस्काउंट हमें दे रहा है 10% का। रेशियो बता दो कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का। रेशियो बता दो कॉस्ट प्राइस का और मार्केट प्राइस का। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा यार याद रख लो मेरे भाई इतना बात कि एम पी अपॉन सी पी कितना होगा, तो एम पी अपॉन सी पी होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। याद रखने के तरीके ऐसे होंगे, याद रखने का तरीका ऐसा होगा। बहुत लोग दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, और पता है किस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ना एम पी आए तो यहाँ डिस्काउंट होना चाहिए और सी पी आए तो यहाँ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस बनाना है। तो ये सोचो सी पी जो है प्रॉफिट लॉस के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डिस्काउंट यहाँ एम पी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो मेरे भाई जाकर यहाँ जो है आप यहाँ पर बना पाएंगे, और क्या बना पाएंगे, तो सेलिंग प्राइस बना पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एम पी हो गया, नीचे हमारा कितना हो गया, तो सी पी हो गया। प्रॉफिट हमारा कितने का है भाई, 12 का है। 100 में 12 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 112। डिस्काउंट की बात करते हैं, 10 का डिस्काउंट, 100 में 10 का डिस्काउंट तो हमारा हो जाएगा 90। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अगर हम इसे काटते हैं तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 56 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 45 बार में। सवाल में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी पी का और एस पी का रेशियो। यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैंने ये कहा कि यार मेरे को 5% का प्रॉफिट अगर है तो मैं डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ, 10% का दे रहा हूँ। ये बताओ अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना हो गया, या छोड़ो 10% का प्रॉफिट कमाना हो गया, तो मेरा डिस्काउंट कितने का होगा, यहाँ पर ये बता दो। बताइए बताइए यहाँ पर कितने का हो जाएगा, बताओ भाई। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि 5% के प्रॉफिट पे 10% का डिस्काउंट, तो 10% के प्रॉफिट पे कितने का डिस्काउंट। हाँ भाई मांशु बताओ, चलो ये सवाल का आंसर। 5% प्रॉफिट है तो 10% डिस्काउंट है। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो डिस्काउंट कितना, बनाओ जल्दी से, गंजा बना देंगे तुमको एकदम, जान लो। बिना पेपर पेन उठाए तुमसे बन नहीं रहा है सवाल, इतने दिमाग में तुम्हारी ताकत नहीं है। खुरापाती तो तुम इतना सोच लेते हो, जल्दी बताओ। बोला था तुम्हें कि याद करके आने को, क्यों क्यों याद है। हाँ चलो 27 का बताओ, डंडा लाओ रे, पक्का। चलो क्लास के बाद हिसाब लगाते हैं। आंसर बताओ इसका जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे 5% कह रहे हैं, बहुत 20% कह रहे हैं, कुछ 2.5% भी कह रहे हैं। देखो लोगों ने यहाँ लॉजिक क्या लगाया, हम आपको बताते हैं। कुछ ने पता है क्या कहा, कुछ ने कहा देख 3 तरीके होते हैं आंसर देने के भाई। पहला तरीका ये होता है, और एक बच्चे ने 3 अलग अलग आंसर भी दिए, मैंने भी देखा। उसने कहा यार प्रॉफिट है ना डबल हो गया, तो एक काम करो डिस्काउंट को डबल कर दो, तो इस हिसाब से उसने 20% आंसर दे दिया। ठीक है, ये उसका लॉजिक था। दूसरा उसने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है, प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमाना है तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसने कहा अगर प्रॉफिट को डबल किया डिस्काउंट को आधा कर दो, तो यहाँ पर वो कितना बता रहा है, 5% बता रहा है। तीसरा बड़ा प्यारा बच्चा है, वो कहता है दुनियादारी जाए तेल लेने मेरे भाई, फर्क नहीं पड़ता है, तुम प्रॉफिट कितना भी कमाओ हम डिस्काउंट जितना था उतना ही रखेंगे, 10 था तो हम 10 ही रखेंगे, और उसने 10 ही रखा। अब यहाँ पर बात आती है कि इन तीनों में कौन सा लॉजिक सही है, क्या कोई लॉजिक सही है या नहीं है, या कुछ डिफरेंट आंसर हो सकता है। अब वो हम मेरे भाई यहाँ अपने फॉर्मूले से सीखेंगे। आप इस बात को समझो, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो मेरे भाई ये पढ़ा कि एम पी अपॉन सी पी जो होता है वो बराबर होता है किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट के। आपने मैंने यहाँ P1 L1 और D1 क्यों लिखा हम आपको बताते हैं। क्या होता है, केसेस हमारे कई सारे दिए जाते हैं। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ और मैं किसी सामान को खरीद के लेके आता हूँ, उसके बाद मैं उसको जो है यहाँ बेचने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा यार है ना, जैसे मानो मेरे पास ये आर्टिकल है, सपोज करो आई हैव दिस आर्टिकल, और मेरे पास ये वस्तु है। मैंने यहाँ दिमाग क्या लगाया, मैंने दिमाग लगाया, चलो हम अपनी बुक पर दिमाग लगाते हैं, जो हमारी सीजल वैरियर की बुक है हम इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। अब जैसे मानो मुझे इसको फ्लिपकार्ट पे सेल करना है, तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं बच्चों को यहाँ कितने % का प्रॉफिट, अगर मैं बच्चों को 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं यहाँ कितने % का डिस्काउंट दूँ कि मुझे प्रॉफिट जो है वो 10% का हो जाए। पूरा लेके एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने आप में इसके केसेस बना रहा हूँ कि पहले मैं इतना डिस्काउंट देता था तो मुझे इतना प्रॉफिट होता था, अब मैं कितना डिस्काउंट दूँ कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो, तो पूरा उसके हिसाब से इसकी MRP को हम बदलेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमें क्लियर अप करना था, समझना था। अब हम कैसे करेंगे, तो वही वाला सिचुएशन है। क्या होता है देखो, इस वस्तु का जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स रहेगा, और जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने रुपए में मैंने किताब छपवाई है वो नहीं बदलने वाला है। पहले मेरी किताब अगर 150 रुपये की छपती थी तो आज भी मेरी किताब 150 रुपये की ही छप रही है, और अगर पहले इस किताब पर मार्केट प्राइस 300 रुपये था तो आज भी इस किताब पर मार्केट प्राइस 300 रुपये है। जो हम बदलते हैं वो क्या बदलते हैं, डिस्काउंट बदलते हैं, और जिस हिसाब से हमारा डिस्काउंट बदलता है उस हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा
डिस्काउंट देंगे तो कम प्रॉफिट होगा, कम से कम डिस्काउंट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी हमारा इसका एमपी और इसका सीपी वो नहीं बदलने वाला है, वो फिक्स पहले भी था और वो आज भी फिक्स है। समझिएगा इस बात को, जितने में हम छपवा रहे थे आज भी उतने में छपवाते हैं, जितना किताब के पीछे प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ था आज भी उतना ही प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये एमपी और सीपी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है, इनके रेशियो मेरे भाई फिक्स रहते हैं। अब अगर हम रिलेशन की, वास्तव रिलेशन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1। कल के दिन अगर मानो कोई और डिस्काउंट देते हैं तो उस पर कुछ और प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लो कल के दिन हमने यहाँ D1 की जगह D2 नाम का डिस्काउंट दिया तो वो D2 पर मेरे भाई कुछ और प्रॉफिट होगा, और वो क्या होगा, तो 100 प्लस माइनस P2 या L2 हो सकता है। कल के दिन दोस्त यहाँ एक और डिस्काउंट अगर मानो दोगे, मानो D3 नाम का, तो उसके ऊपर एक P3 और L3 नाम का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर D4 नाम का डिस्काउंट देंगे तो उसके ऊपर कुछ और होगा। तो डिस्काउंट के बदलने से आपके प्रॉफिट बदल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस ये कहा कि यार है ना, इन दो रिलेशंस को आप रिलेट करो। आज के बाद हम आपको जो है वो क्या करेंगे, एमपी और सीपी के बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना बोलेंगे, तुम्हारा D1 इतना है तो उसके ऊपर इतने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या इतने का प्रॉफिट पर इतने का डिस्काउंट तो इतने के प्रॉफिट पर कितने का डिस्काउंट, आपको यहाँ दोस्त इतना बताना है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, जैसे इस सवाल को ही अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है इसका आंसर इस प्रकार देना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसका आंसर इस प्रकार देना है। देखो समझिएगा इस बात को, हमारा प्रॉफिट कितने का है, 5 का, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, 10 का है, तो 100 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में बात करते हैं, प्रॉफिट 10 का है, तो यहाँ पर बोलेंगे 100 जमा 10 यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ नहीं पता तो क्या बोलेंगे, 100 माइनस 1 जो है वो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 21 बार में, और यहाँ पर 5 से अगर हम काटेंगे तो 18 बार में। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताओ। आप यहाँ पर सीधा 15 से भी काट सकते थे। आप अगर 15 से काटोगे तो 15 से ये 7 बार में कटेगा, और 15 से आपको 6 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा। समझिएगा आप लोग इस बात को, दोबारा से रिपीट करते हैं दोस्त। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, 7 यहाँ डिवाइड में, 6 मल्टीप्लाई में हुआ 660, 7 यहाँ डिवाइड में, और ये पूरी की पूरी संख्या इतनी 100 माइनस एक्स हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये x को उधर भेजो, उसको इधर लेकर आओ, तो 100 और माइनस कितना हो जाएगा, 660 बट्टे में 7 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, x के हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 700 या 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700, 700 में से 660 चला गया तो 40, 40 बटे 7 जो है वो हमारा x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 बटे 7 जो हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर, x के बराबर। लगभग अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35, 5 पॉइंट समथिंग करके हमारा आंसर आएगा, 5.7 के करीब में। तो आपने जितने बच्चों ने आंसर दिया वो सारे के सारे गलत दिया, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये मेरा फेवरेट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे